रात का समय था। गांव के आखिरी कोने में एक पुराना टूटा फूटा घर खड़ा था। उस घर में अकेली बूढ़ी औरत रहती थी, धनमा। गांव वाले उससे दूरी बनाए रखते थे क्योंकि उसके बारे में एक ही बात मशहूर थी, धनमा काला जादू करती है। और उसी गांव में रहती थी राधा, लगभग 19-20 साल की लड़की। राधा सीधी सादी थी, लेकिन कुछ दिनों से उसके घर में अजीब अजीब चीजें होने लगी। कभी कभी खिड़की अपने आप खुल जाती, कभी उसके कमरे में सरसराहट सुनाई देती और कभी उसे लगता जैसे कोई उसे घूर रहा हो। राधा की माँ ने डरते हुए कहा, कहीं किस्मत खराब नहीं हो गई हो, किसी की नज़र ना लग गई हो। लेकिन राधा जानती थी ये कोई आम चीज़ नहीं है, कुछ तो था जो उसके आसपास चल रहा था। एक रात उसने देखा, उसके दरवाजे पे एक पुरानी गंदी गुड़िया पड़ी थी। उसके चेहरे पर अजीब सा काला रंग लगा हुआ था और आंखों पर लाल धागा बंधा था। राधा ने गुड़िया उठाते से ही अपने अंदर ठंडी सी धड़क महसूस की, जैसे उसके शरीर से कोई ताकत खींची जा रही हो। उस रात राधा ठीक से सो भी नहीं पाई। जब भी वह आंखें बंद करती, उसे वही गुड़िया दिखाई देती, बिल्कुल उसी तरह जैसे कोई जिद्दा चीज़ उसे चुपचाप देख रही हो। अगली सुबह उसने गुड़िया को नदी में फेंक दिया, पर शाम को घर लौटकर देखा, गुड़िया फिर उसके बिस्तर पर थी। अब राधा को यकीन हो गया कि ये कोई खेल नहीं है, ये काला जादू है। रात में उसने खिड़की से बाहर देखा, दूर से कोई छड़ी टेकता हुआ उसकी ओर बढ़ रहा था। चांद की रोशनी में उसका चेहरा साफ दिख रहा था, वही बूढ़ी औरत धनमा। राधा के हाथ पे ठंडे पड़ गए। धनमा घर के बाहर खड़े होकर टूटी फूटी आवाज में बोली, गुड़िया को मत हटाना, वो अब तेरी है। राधा कांपती आवाज में बोली, तुम मुझसे क्या चाहती हो? बूढ़ी औरत हल्का सा हंसी, तेरी जवानी, तेरी ताकत और तेरी रूह। अचानक गुड़िया खुद ब खुद फर्श पर गिर गई और उसके हाथ पैर हल्के हल्के से हिलने लगे। राधा चीखने ही वाली थी, लेकिन एक जोर की हवा चली, दिए बुझ गए और कमरे में गुप्त अंधेरा फैल गया। अंधेरे में गुड़िया की आंखें लाल चमकने लगी। राधा को महसूस हुआ कि कोई अदृश्य हाथ उसकी गर्दन पकड़ रहा हो। सांस रुकती जा रही थी, पैर जमीन से उठने लगे, लेकिन किसी ने बाहर से दरवाजे को जोर से तोड़ दिया। वे राधा की पड़ोसन पानी देवी थी। उसकी आवाज़ सुनते ही जादू का असर अचानक टूट गया। राधा जमीन पर गिर पड़ी, हाफती हुई। पानी देवी ने अंदर आते ही गुड़िया उठाई और चीख कर बोली, ये धनमा का जादू है, इसे अभी जलाना पड़ेगा। वे गुड़िया को ले जाकर बाहर आग भी फेंक देती है। जैसे जैसे गुड़िया जलती जाती है, दूर खड़ी बूढ़ी औरत चीखने लगती है। उसकी आवाज़ जंगल में गूंजती है और धीरे धीरे फिर वो उसी अंधेरे में गुप्त हो जाती है जहाँ से आई थी। राधा थर थर कांपते हुए खड़ी थी। आग बुझ चुकी थी, लेकिन दूर में आज भी एक शक्ल तैर रही थी, वही गुड़िया का साया। और राधा चाहती थी जादू खत्म तो हो गया, पर कहानी अभी भी उसके पीछे चल रही है।